कहानी ठंड में देर तक सोने वाली बहू। गांव के एक साधारण से घर में कमला देवी अपनी सख्त आदतों के लिए जानी जाती थी। वो रोज सुबह 4 बजे उठ जाती, चूल्हा जलाना, गाय को चारा देना, आंगन बहारना, सब कुछ सूरज निकलने से पहले ही पूरा हो जाता था। उनकी बहू रीना शहर से ब्याही आई हुई थी। उसे देर तक सोने की आदत थी। रोज सुबह 8-9 बजे तक उसकी नींद खुलती। उस दिन भी वही हुआ। कमला देवी ने आंगन बुहारते हुए कड़े स्वर में कहा, बहू, अभी भी सो रही हो क्या? सूरज सिर पर चढ़ आया है। कमरे के अंदर से रीना की नींद भरी आवाज आई, मां जी, बस 5 मिनट। कमला देवी भुनभुनाई, 5 मिनट? यहाँ तो आधा गांव खेत से लौट आया होगा। रीना आखिरकार उठी। बाल बिखरे थे, आंखें सूजी हुई। वो रसोई में आई तो देखा चाय बन चुकी थी, नाश्ता तैयार था। रीना बोली, मां जी, आपने मुझे जगा दिया होता, मैं बना देती। कमला देवी ने ताना मारते हुए कहा, जगाना पड़े तो कैसी बहू, हमारे जमाने में तो नींद खुद ही डर से भाग जाया करती थी। रीना चुप रही, लेकिन उसका मन भारी हो गया। दोपहर में पड़ोस की चाची आई। कमला देवी ने उनके सामने कहा, आजकल की बहुएं बस सोना जानती है। रीना की आंखें भर आई, पर वह कुछ नहीं बोली। शाम को उसका पति अमित घर आया। रीना ने धीरे से कहा, मुझे मां जी खुश नहीं रहती। मैं कोशिश करती हूँ पर। अमित बोला, रीना, माँ का स्वभाव थोड़ा सख्त है पर दिल की साफ है। अगले दिन रीना ने ठान लिया। वो पहली बार सुबह 5 बजे उठी। आंखें जल रही थी, शरीर थका हुआ था, फिर भी वह रसोई में चली गई। कमला देवी ने आंगन से देखा और चौंक गई, अरे आज इतनी सुबह? रीना मुस्कुराई, सोचा आज आपके साथ काम करूं। दोनों एक साथ चाय बनाई। पहली बार सास बहू ने बिना ताने की बातें की। कमला देवी ने धीरे से कहा, शहर में रहने वाली लड़कियों के लिए यह सब आसान नहीं है ना? रीना बोली, और गांव की सास को समझना भी उतना आसान नहीं है मां जी। दोनों हंस पड़ी। कुछ दिनों बाद रीना की आदत भी सुधर गई। वह देर तक नहीं सोती थी और कमला देवी का गुस्सा भी कम हो गया। एक दिन कमला देवी ने खुद कहा, आज सो लो बहू, कल ज्यादा काम कर लिया था ना? रीना हैरान होकर बोली, सच में मां जी? कमला देवी मुस्कुराई, हाँ हाँ, अब तुम सिर्फ बहू नहीं, इस घर की बेटी हो। इस दिन के बाद दोनों हंसी खुशी एक ही साथ रहने लगे। धन्यवाद।